कल हम पढ़ाए थे जियोलॉजिकल जंतु विज्ञान के बारे में। आज बताएंगे हम वनस्पति विज्ञान के बॉटनी। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान में देखिए पहला है पौधे के मुख्य तंत्रों के नाम, तंत्रों के नाम लिखिए या लिखो या बताइए, ठीक है। तो हम जानते हैं पौधे के मुख्य तंत्र क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है मूल तंत्र, एक प्रोतंत्र। पौधे के मुख्य तंत्र दो होते हैं। पहला होता है मूल तंत्र, दूसरा था प्रोतंत्र। इसे मान लीजिए वृक्ष है, ठीक है। तो ये जो जड़ होते हैं यह मूल तंत्र कहलाते हैं। ये होते हैं प्रोतंत्र। यह ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं या नीचे की तरफ क्या कहते हैं, वृद्धि करते हैं। जो खनिज लवण लेते हैं, जल लेते हैं। अब आता है जड़ का विकास किसी से होता है। जड़ का होते हैं, जड़ का विकास किससे होते हैं या होता है। जड़ का विकास बीज के मूलांकुश होता है। जड़ का विकास बीज के होते हैं। देखिए जड़ का विकास किससे होता है, तो हम जानते हैं जड़ का विकास बीज के मूलांकुश होते हैं। किसी भी चीज का बीज लीजिए, जैसे गेहूं है, जैसे गेहूं ऐसे होता है ना, गेहूं तो बीज के मूलांकुश क्या होता है, ऐसे निकलता है नहीं पता। इससे क्या होता है, जड़ का विकास मूलांकुश से होता है ऐसे में। अब आता है जड़ कितने प्रकार के होते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जड़ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़ 3 प्रकार के होते हैं। जड़ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूसला जड़, दूसरा होता है रेशेदार जड़, तीसरा होता है जोड़ेदार जड़। देखिए जड़ 3 प्रकार के मूसला जड़ होता है जो वृक्षों में पाए जाते हैं। रेशेदार जड़ जो रेशे होते हैं, जो खाने के माटी से
ऐसे नुमा निकलते हैं, झगड़ेदार होते हैं। जो हम क्या कहते हैं पूरी तरह माटी को क्या कहते हैं झगड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं झगड़ेदार जड़ होते हैं। ये आता है अपस्थानी, इसका आता है अपस्थानी जड़ किसे कहते हैं। अपस्थानी जड़ इस प्रकार के होते हैं। अपस्थानी जड़ किस प्रकार का होता है? अपस्थानी जड़ आप जानते हैं। अपस्थानी क्या होते हैं? जैसे गन्ना हुआ, आलू हुआ, ये क्या होते हैं अपस्थानी को जड़ होते हैं। ठीक है, जो इनके बीज नहीं होते, इनके बीज नहीं होते, इनके क्या होते हैं, इनके पौधे को काट के कहते हैं अंकुरित जो होते हैं उसी को लगाया, तो ये अपस्थानी जड़ होते हैं। जिस पौधे इस बीज का विकास मूलांकुर से ना होकर क्या होते हैं पौधे की विभिन्न अंगों से होता है। इसे अपस्थानी जड़ कहते हैं। जिसे बताएं अपस्थानी जड़ किस प्रकार के होते हैं। तो जिस बीज का विकास बीज से ना हो, ठीक है, जैसे बीज क्या होते हैं, हम बीज बोते हैं उससे जो होते हैं, जैसे वह मूलांकुर से होता है, तो वो कहते हैं बीज द्वारा होता है। लेकिन इस यह जो अपस्थानी जड़ होते हैं ये बीज नहीं होते हैं, यह बीज के विकास से मूलांकुर से नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी शाखाओं से होते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने कैसे मान लीजिए सपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ जो अंकुरित होते हैं इन्हीं को काट के लगाया जाता है। यह क्या अपस्थानी जड़ में आते हैं, ये कहते हैं अपस्थानी जड़ में आते हैं। और भी चैप्टर हैं, इतना तब तक स्कैन कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए आता है अब जड़ के प्रमुख कार्य क्या है। पचवा आता है जड़ के प्रमुख कार्य क्या क्या है। आप जानते हैं जड़ क्या काम करता है। जड़ क्या आता है, जमीन से जल निकालता है, खनिज लवण लेते हैं और पौधे को सीधा खड़ा रखने में क्या आता है, सहायता प्रदान करते हैं। जड़ का प्रमुख कार्य जमीन से खनिज लवणों तथा पानी और
को स्थिर बनाना जड़ का काम होता है। जड़ के मुख्य कार्य क्या होते हैं हम जानते हैं। जड़ का मुख्य कार्य जमीन से खनिज लवण तथा पानी और पौधे को स्थिर बना एक जगह स्थिर बनाए खड़े रहने की अनुमति देना उसे कहते हैं जड़ कहते हैं। इसके बाद आता है तना कितने प्रकार के होते हैं। तना का विकास कैसे होता है कैसा होता है। तना का विकास कैसे होते हैं। तो जानते हैं तना पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है तथा इसका विकास बीज के मूलांकुर से होता है। ये तना का विकास कैसे होता है हम सभी लोग जानते हैं। तना पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है सभी लोग जानते हैं। यह मान लीजिए सपोर्ट देते एक पौधा है तो ये क्या होगा यह तना होता है। ठीक है जिस पौधे क्या होते हैं तना पाए जाते हैं वह बीज के मूलांकुर से क्या होते हैं विकास होते हैं। अब आता है सतह पॉइंट। तना में कितने प्रकार के होते हैं। तना कितने प्रकार के होते हैं। अब आता है तना कितने प्रकार का होते हैं। तो हम जानते हैं तना दो प्रकार के होते हैं। तना दो होते हैं। एक होता है शाखी तना दूसरा होता है काष्ठी तना ठीक है। शाखी तना और काष्ठी तना क्या होते हैं इसमें भी हम बताते हैं। पहला पॉइंट में शाखी तना जैसे शाखी तना में आ जाता है यहाँ लिख दें तो पॉइंट शाखी तना में घास दूबा आदि आते हैं। जो जमीन पे क्या होते हैं छिछले होते हैं वो शाखी तना होते हैं। ठीक है घास दूबा ठीक। पुदीना भी क्या होता है जमीन पे क्या होता है छिछिल जाता है। पुदीना लगाइए पुदीना आदि ऐसे कुछ ऐसे पौधे होते क्या होता है जो जमीन पर क्या होता है छिछिल जाते हैं वो शाखी तना होते हैं। काष्ठी तना जैसे आम नीम पीपल क्या होते हैं
इत्यादि क्या होते हैं, ये काष्ठिक पौधे होते हैं। और भी प्रश्न है आपको बताना है, इसको देख लीजिए। ऐसे ये पौधे बाटनी वनस्पति विज्ञान के बारे में है। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन बच रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अथवा भूमिगत तने का नाम। भूमिगत तने का नाम, जो जमीन के भूमिगत में जो जमीन के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जो जैसे कोई भी पौधा होता है तो जमीन के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या है, भूमिगत कहलाता है। भूमिगत तने, भूमिगत तने, भूमिगत तने, भूमिगत तने में क्या आ जाते हैं, जैसे भूमिगत तने आलू, अदरक, आलू अदरक, जो जमीन प्याज, प्याज, लहसुन आदि क्या आते हैं, यह भूमिगत तने होते हैं। ठीक है, तने के कौन कौन कार्य होते हैं, आता है नंगा। तने के कौन कौन कार्य होते हैं। अब बताइए तने के कौन कौन कार्य होते हैं। तो तने के मुख्य 3 कार्य होते हैं। तने के मुख्य 3 कार्य होते हैं। तना, जैसे यही तना होता है ना। अब तना क्या क्या करता है, तना पूरे क्या है, पूरी चीजों को क्या होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी जो काम करती है वही सेम काम करता है, क्या तना करता है। ऐसी जैसे होता है पौधे को यांत्रिक प्रबलता प्रदान करता है। पहला होता है पौधे को यांत्रिक प्रबलता प्रदान करना, पहला था। दूसरा होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एकत्र करना। तीसरा होता है खाद्य संग्रह। देखिए पौधों को यांत्रिक प्रबलता का प्रदान करना, मैंने यांत्रिक में शक्ति इसको देना। ठीक है, तने को कहीं से वृक्ष से छूटते हैं, क्या रीढ़ हड्डी छूटती है, क्या पूरे शरीर नहीं गिरता है। इसी तरह ऊपर शरीर को क्या रोकने की प्रबलता देता है, शक्ति देता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यह नीचे से खनिज पदार्थ जो होते हैं, जल होते हैं, उसको क्या था ट्रांसफर करने का काम करता है और खाद्य संग्रह में भोजन को इकट्ठा करने में सहयोग करता है। और 10वां पॉइंट है, 10वां था पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। पत्तियों कितने प्रकार की
पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पत्तियां होते हैं। पहला होता है सरल पत्ती। पहला होता है सरल पत्ती। सरल पत्ती जो सिंपल लेप कहा जाता है। सरल पत्ती इसे कहा जाता है। ठीक है। सिंपल लेप। और एक होता है संयुक्त पत्ती। दूसरा होता है संयुक्त पत्ती, जो होता है कंपाउंड पत्ती। कंपाउंड पत्ती। सरल पत्तियां और कंपाउंड पत्तियां होती हैं। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। और पर परागण ग्राम आता है पॉइंट। परागण परागण किसे कहते हैं? अगली वीडियो में पढ़ाते हैं परागण कैसे होते हैं। परागकणों का परागकोश। पराग परागकणों का पराग कोश से निकलकर प्रतिक्राग फूल के प्रतिक्राग तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए परागण किसे कहते हैं? परागकणों का परागकोश से निकलकर फूल के वर्तिक्राग में तक पहुंचने की क्रिया का परागकण कहते हैं। अब आता है बढ़ावा। जो फूल होते हैं, ठीक है, जो नर और मादा दोनों मिश्रित होता है वो परागण कह सकते हैं। हम ये पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जैसे सरसों का फूल होता है, अड़हुल का फूल होता है, यह परागकण होते हैं। और परागण कितने प्रकार के होते हैं? जो अपनी देखिए परागण में ये भी जान लीजिए, जो अपनी क्रिया जो स्वयं करते हैं, ठीक है, नर और मादा रहते हैं, ठीक है, और
जो स्वयं होता है परागण कहलाता है। जो पीले पीले फूल होते हैं वो परागण होते हैं। अब आता है जैसे सरसों का फूल अड़हुल, देखिए ये परागण होते हैं। अब आता है परागण। परागण कितने प्रकार के होते हैं? कितने? कहते हैं उदाहरण। सही, ठीक है। तो परागण होते हैं जो जो दूसरे क्या आधारित होते हैं, जैसे मनुष्यों पर हवा के माध्यम, जल के माध्यम, ठीक है। परागण होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इससे एक मनुष्य द्वारा हुआ, एक वायु द्वारा हुआ, एक जल द्वारा होता है, एक कीट द्वारा होता है। ये 4 होते हैं। पहला होगा आपका वायु। वायु वायु परागण दूसरा होता है। वायु परागण में वायु परागण, जल परागण, तीसरा होता है कीट परागण, और चौथा होता है जंतु। देखिए वायु परागण में जैसे मकई धान आदि। मकई धान ऐसे बहुत होते हैं। जल परागण में क्या आते हैं? जल में जैसे कमल का फूल होता है। कमल का फूल, ठीक है। कीट परागण में होता है जैसे गुलाब, गेंद, ठीक है, गेंद, रात रानी आदि। जंतु परागण में होते हैं जैसे ओर, ठीक है। एक आते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं ऐसे में। अब आता है लास्ट प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो हम इसको बता रहे हैं। इसको स्कैन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तेरहवां होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किए जानते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल शुद्ध प्रकाश लेते हैं। क्लोरोफिल मात्रा खनिज लवण से जाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं की क्या होती है? ठीक है। अब हम बता रहे हैं रासायनिक और रासायनिक प्रकरण है जिसमें हरे पेड़ पौधे
पेड़ पौधे, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल, खनिज पदार्थ, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट निर्माण करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? वह जो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल, खनिज पदार्थ, खनिज लवण, ठीक है, वायुमंडलीय से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे यह मान लीजिए बीज है, ठीक है, यह सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो जमीन से क्या कहते हैं, जल, खनिज लवण जो भी होते हैं वो कहते हैं वो ऊपर की तरफ से जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वो कहते हैं वो सूर्य प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जिससे कारण क्या होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश और खनिज और जल के माध्यम से क्या अपना भोजन संग्रहित करें और तनाव के माध्यम से क्या हो शायद चारों तरफ क्या हो यह ट्रांसफर किया जाए और पौधे क्या हरे भरे दिखाई दें, ठीक है। यह हुआ बॉटनी। यह बॉटनी में होता है वनस्पति विज्ञान और जियोलॉजी में होता है जंतु विज्ञान। अब बायोलॉजी के दोनों पार्ट हम बता दिए हैं। अब हम जी के संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा वीडियो क्या होता है समाप्त होता है। और सभी बच्चों को निवेदन है कि लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, क्योंकि गर्मी के मौसम पढ़ाने में बहुत एनर्जी लॉस होती है। हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।